हम कलेक्टर साहब का और मुख्यमंत्री साहब की मजाक उड़ा रहे हैं। आज एकदम तानाशाही है, तुमको नहीं देंगे नौकरी, जो करना है कर। शिकार थोड़ा खाबर अच्छा अच्छा बताइए हमरे यहाँ भर्ती करवाए। अच्छा, ये परंपरा बन गल बा 1-2 लाख रुपया वाला। ठीक है कोई करिए। उसको बुलवाइए, नौकरी प्रभावित जिसका खेत नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? बसना है उसका, मान लीजिए यहाँ पर घर है, यहीं पर जा नहीं चले, घर बनाने खेत नहीं है तो कहाँ जाएगा? ठीक 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 ठीक। रोजगार कोई बाहर का लोग आके कर रहा है। दूसरी चीज आपको बता दूंगा, आपको भी पता है मुख्यमंत्री महोदय ने 70% रोजगार देने का 70% का वादा किया था, कलेक्टर साहब जी ने लिखित में दिया था। लेकिन ये खुलेआम कलेक्टर साहब का और मुख्यमंत्री साहब की मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ एकदम तानाशाही है, तुमको नहीं देंगे नौकरी, जो करना है कर लो। आज हम लोग मजबूर होकर के आकर के आपके काम को बंद करने आए, वो भी सिस्टम से आए हुए हैं, कोई मतलब कि नोटिस दे करके आए हुए हैं, कोई अवैध काम हम लोग का नहीं है। हम लोग की मांगे ये है भैया कि जो हम लोग देखिए नोटिस कब का ठीक है, जो हम लोग स्थापित प्रभावित लोग हैं, हम लोगों को रोजगार दे दें, और जो इनकी मेन पावर है उतना तक हम लोग ले ले, इनका मेन पावर ही पूरा नहीं है अभी। बिल्कुल, कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिया था एनसीएल प्रबंधन के साथ बैठ के कि यहाँ के स्थानीय और विस्थापितों को बिगड़ रही थी, जिसके बाद जो है कलेक्टर ने एनसीएल प्रबंधन के साथ सीएमडी के साथ बैठक करी थी, और उस बैठक में निर्णय हुआ था कि यहाँ के विस्थापित को स्थानीय व्यक्तियों को और प्रभावित पहले मैं बीजीआर में नौकरी कर रहा था, नीलकंठ में पैसा मांगा 2 लाख रुपए दोगे तो होगा, नहीं था मेरे पास, हमने पैसा नहीं दिया, मेरी नौकरी नहीं हुई। एनसीएल जीएम बोला कि अगली कंपनी आएगी द्विवेदी जी आपको नौकरी मिलेगी। अगली कंपनी आई है, अगला सुन ही नहीं रहा है। सुबह से हम लोग हड़ताल का भी नोटिस दिए हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, खाए बिना खाए पूरी पब्लिक बैठी है, अभी तक जीएम साहब नहीं आए। क्या लगता है, आदेश भी है, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए हैं, कभी आप लोग वहाँ पर एनसीएल प्रबंधन से या फिर कलेक्टर साहब से बैठक करके इसके लिए समाधान के लिए आप लोग अपने स्तर पर नहीं, हम लोग जीएम साहब से बात रखी, कई बार उनसे मीटिंग भी की, ठीक है, और जीएम साहब कहने पे बायोडाटा भी कुछ जमा हुआ हमारे जीएम ऑफिस में, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये मनमानी जो ठेकेदार हमारे मनमानी तरीके से भर्ती कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ विस्थापितों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ तानाशाही चल रही है यहाँ कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। जान लीजिए हम लोग के खेत में गाड़ी जो रेख जा रही है, ये बहुत भारी वर्कर रखे हैं, ये बहुत भारी वर्कर रखे हैं। आप महदैया में रहते हैं, देखिए एक खबर और आई है कि महदैया में कोयले की मिलावट होती है, आप जानती है उसको, पता है? कंपनी में कंपनी में धुआंधार मिलावट होती है, कभी आवाज होती है मिलावट, होती है धुआंधार। बाहर के आदमी इस तरीके से लूट मचा के रखे हैं, कभी आप लोगों ने आवाज? महावीर में करे बारी की है, महावीर में वो जो गुप्ता लोग है बहुत नहीं है। तो अभी नौकरी की मांग कर रहे हैं आप लोग सभी लोग नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। घर कहाँ बा? ये जो चला धुआं, कोयला, डस्ट घरे में जाला था, परेशानी होला घरे में जाला, खाना पीना में और सांस लेने में, कोयला बुखारी करके फूकत होगा तो हमें कोयला निकलेगा, नुकसान होती है। इतना प्रभावित लोग हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को नौकरी के लिए शासन प्रदेश स्तर पर सरकार भी कह रही है
कि इन लोगों को नौकरी दे दी जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो खेल जो चल रहा है वर्षों से, मतलब इनकी निजी चीज़ें तो जमा कर लेते हैं, बैंक से सेटिंग करते हैं और इनका पैसा निकाल लेते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये, और ये पूरा पैसा पूरे सिस्टम में बैठे हुए लोगों तक बंटता है। इसीलिए सिस्टम में बैठे हुए लोग जो है अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। पहले से वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे 1-1 लाख रुपए जो हेम्स के बेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, अन्यथा जो हेम्स के बड़े अधिकारी उनका नाम तो हमें नहीं पता, वो 1-1 लाख रुपए लेके 100 आदमी से ऊपर यहाँ पे वर्कर हैं, उनसे 1-1 लाख रुपए जमा करा के अब पहले से रख लिए हैं। कह रहे हैं कि आपको रोजगार दिया जाएगा आपको, और 16,000 रुपये तनख्वाह देने की कह रहे हैं। 35,000 में से 16,000 और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। बात ये है कि ये आज से नहीं चल रहा है, इससे पहले वीनस थी। वीनस में भी क्या चलता था कि सपोज दैट अगर 180 मेन पावर है तो 105 लोग को हमने रखा और बाकी का फर्जी बायोडाटा चला गया, वहाँ से पेमेंट आ रहा है और पेमेंट वो फिर कौन ले रहा है। और इस बार भी इसमें ये किया गया, बायोडाटा पूरा चला गया है कि मतलब जितना मैन पावर है पूरे को रख लिया गया है, फॉर्म भी भर दिया गया। लेकिन जबकि अगर आप अभी जांच करने जाएं तो आपको जितना मैन पावर है मिलेंगे ही नहीं, लेकिन कागजात सारे बने हुए हैं, पेमेंट सबका आ रहा है। और अभी तो ये सुना जा रहा है कि 16,000 रुपये देने के लिए इसमें बोल रहे हैं, जो कि 30,000 इसका पेमेंट है। तो ये है कि आप निकाल के उनको दीजिए। तो पूरी तरह मतलब आज 10 साल से तानाशाही चल रही है। हम लोग पढ़े लिखे एकदम शिक्षित लड़के हैं, अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमारे जगह जमीन में है तो हम कहाँ जाएंगे नौकरी मांगने। यदि हम नौकरी मांगने आते हैं तो ये हमें टॉर्चर करते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा नहीं चल पाएगा ना। ये तमाम युवा हैं और तमाम लोग हैं, हर किसी की ज़रूरत है, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। इसी के विपक्ष में हम लोग आए हैं। ठीक है, ठीक। पानी का पानी निकाला था ये सिया तो हमरा के नहीं लगे नदी बहाए बाकी नाला नहीं जा दिया तक नहीं जा पाए। आज ये विधवा बा जगह कमियां धनिया नहीं है तो करे कि खाए की नहीं जा देती 10,000 5,000 होता दे ओकरा की टूटल है ना। ठीक है, टूटल सिया वाला का टूटल बा, सिया वाला इजारत होने की 3 साल बाद जाकर ओकरे की खेती में घर बनाए बाकी तो वो नहीं जाना कि बनवाओ तो देखते हैं आखिर वो करते हैं लोग अपने फरानी पानी निकाला था वो नहीं जा करे आगे देखा तो बांध के उन्हें घर बनाई सब बहुत हीरा हमारा था वहां टूटल बा अपने फरानी पानी जब निकालता तो कैसे पानी देवक चाहे रास्ता बंद करो नाली बनाए भाई ने पूरा नाली ले जाके खरा घेर दिए बा गरबन बच्चों के खाल बने इसका सब नियम लागत है जरा बना के टूटल बा क्या देखा मने तनी ठंडा खलाती मने पूरा नाली निकाल दे रहा है तेरा मने काहे की नाली बनाए माने नाली बनाए बा ये पानी ईम का पानी जाए ये पानी चला चला ई सब से की पानी चला नाली बनाए बा तो ठीक बा, ठीक है ना। ओकर पानी अपने नाली में जाता है, अरे नाली में जाता है निकली बैठे हम दुआर पर नाली काट दी है बाबू। अच्छा, दुआरी पे नाली बना दी नाली बना दी है बाबू, हमने नहीं कहा चाहिए। अच्छा, बहरे निकलने की व्यवस्था नहीं है अपना व्यवस्था नहीं है, कटी हुई ने पटिया कर ढाल दे रहा था, मनाई की आवाज आके अपन नाली बना दे रहा था। जब बहुत परेशानी भाई है परेशानी सब मार देना दुकान पर हमारा खाना खा कर कहां नहीं ले जा निकाल अब नाली ही पास में बाबा तोहरे जमीन फसिल में जमीन की घर सब रहा सास की जमीन में घर वाला फैक्ट्री यहाँ से वहाँ घर जो बात उत्तराखंड की घरे पर बनाए तो मुआवजा मिलल ना हुई कितना 10,000 5,000 रुपया देकर निकाल दिए। कितना मिलल बा? वो से ज्यादा तो 2 लाख रुपया एनसीएल लेती है, घूस नौकरी लगवाओ है। तोहरे जमीन 50,000 दे देखा था कि मत मिला था तो रास्ता पत्ता कुछ लिखा तभी हमने काम कर रखा भी है हम खाए तो नहीं लगा कल तो शिकार करो खावे कि वो शिकार खा जी हम बैठ के लगा जी हम थोड़े मांस खाओ ते हेर अपने गाय हम जितना निकाले तो देख न लेती थे काम लावा के काहे लावा